हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएसयू बैंक क्यों इतना ज़्यादा रैली कर रही है और अगर आपके पास पीएसयू बैंक है तो कब आपको इसका प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब जिनके पास पीएसयू बैंक के शेयर नहीं है उनके लिए तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शेयर ऑलरेडी रैली कर चुके हैं। तो यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे नई फ्रेश पोजीशन लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास ऑलरेडी पीएसयू बैंक के शेयर है उनको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए उसका एक बेसिक आइडिया लगेगा। वैसे मेरे यहाँ पे आपको कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट्स के बेस पे आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पूरी पीएसयू बैंक का एक पूरा लिस्ट निकाल लेता हूँ और यही लिस्ट से मैंने एक पीपीटी बनाया है जिससे आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से कंपनी की वैल्यूएशन है। तो सबसे पहले तो हम देखें तो जितने भी पीएसयू बैंक है उसकी जो बुक वैल्यू है और करंट मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बिग बैंक है और बाकी सारे आप बैंक देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए ओनली 1 का पीबी है, पंजाब नेशनल बैंक का पीबी 0.68 है, उसकी बुक वैल्यू 88 है, मतलब अभी इसमें 88 तक जाने का पोटेंशियल है। और बाकी आप आईओबी का देखेंगे तो यहाँ पे बुक वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है कंपेयर टू अदर पीएसयू बैंक। और बाकी जितने भी पीएसयू बैंक है जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, ये सारी बैंकों की प्राइस टू बुक वैल्यू ओनली 1 के आसपास ही है। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये सारे बैंकों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल था और यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क बहुत ही कम था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए उसमें सारी कंपनियों का जो एनपीए था बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एनपीए ओनली 0.8 है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1.1 है, पीएनबी का 3.8 है, यूनियन बैंक का 2.6। तो ये सारे आप एनपीए के नंबर देख सकते हैं कि जो एनपीए है वो ओनली 2 के आसपास ही होवर कर रहे हैं। तो मतलब कि अगर आप इसको एक साल पहले देखते तो ये सारे जो एनपीए के नंबर थे 4% के आसपास थे। तो यहाँ पे एनपीए बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। तो नेक्स्ट क्वार्टर में या फिर उसके नेक्स्ट क्वार्टर में जब आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो उसके रिजल्ट में जो प्रोविजनिंग हो रहा था, मतलब कि जो एनपीए को हटाने के लिए प्रोविजनिंग हो रहा था बहुत ही कम होगा, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा बन के आएगा। तो यहाँ पे सारी कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का जो पी वैल्यूएशन है बहुत ही डाउन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओनली 13 का पी है, यहाँ पे 10 का है। अब यहाँ पे पी थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रोविजनिंग बहुत ही ज़्यादा हुई है और इसीलिए जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पे आपको प्राइस अर्निंग जो है वो थोड़ा सा कम है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर या उसके नेक्स्ट क्वार्टर में जब अर्निंग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो पी है वो भी 10 to 14 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पर भी इसकी जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाइड है। तो अभी बात आती है कि सारी कंपनियों के प्रॉफिट कहाँ पे बुक करने चाहिए। मैंने चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे कंपनी के कुछ टारगेट निकाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा उसका टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है, तो यहाँ पे में भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सिमिलरली पंजाब नेशनल बैंक में भी जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से 65 का टारगेट आ रहा था, वहाँ पर भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यूनियन बैंक का जो टारगेट है ऑलरेडी अचीव हो चुका है, लेकिन अगर चार्ट पैटर्न के बेस पे हम देखेंगे तो नेक्स्ट टारगेट उसका 194 आ रहा है, लेकिन वहाँ पे अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो बुक वैल्यू से वो डबल हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपको इसका प्रॉफिट बुक करना है। फिर नेक्स्ट है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक का भी जो बुक वैल्यू है 385 है और चार्ट पैटर्न के हिसाब से उसका टारगेट है वो 459 के आसपास आ रहा है। फिर आईओबी बैंक है। तो आईओबी बैंक का जो बुक वैल्यू ओनली 12 का है और करंट मार्केट प्राइस 30 चल रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन अगर हम पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो उसका डबल टारगेट आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप अपने रिस्क के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया। तो उसका बुक वैल्यू 137 है, तो 137 पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर चार्ट पैटर्न के बेस पे 200 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सारे जो टारगेट प्राइस दिखा रहा हूँ वो ओनली फॉर योर रेफरेंस है, यहाँ पे कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। एक बार हम पीएसयू बैंक का इंडेक्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि पीएसयू बैंक ने बहुत ही अच्छी रैली दिखाई और विद इन ए फ्यू मंथ 40% के आसपास रैली किया है। ठीक है, तो जब इतनी बड़ी रैली आती है तो ऑब्वियसली एक कंसोलिडेशन फेज भी आता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अभी ये जो रैली है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंसोलिडेट करेगी। अगर उसके अंदर और भी पोटेंशियल है तो आगे जाके फिर वो रैली कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पे मे बी 2-3 मंथ या फिर 4 मंथ ये रैली पॉज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मार्केट का कोई भी भरोसा नहीं है क्योंकि कितना ऊपर जाएगा कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो बेसिकली यहाँ पे वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि पीएसयू बैंक में इतनी ज़्यादा रैली हो रही है तो कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए उसका एक जनरल आइडिया लग जाए। और यहाँ पे पीएसयू बैंक में जो रैली कर रही है उसके पीछे का मेन रीज़न यही था कि उसकी बुक एकदम क्लीन हो गई है,
उसका बिजनेस वैसे का वैसा ही है, तो आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है। आप चाहे तो इसको नेक्स्ट 6 to 1 ईयर तक भी होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 ईयर तक तो इसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर जो चार्ट पैटर्न के बेस पे टारगेट आता है वो टारगेट के हिसाब से भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।